नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 11 अक्टूबर है। बिहार की राजनीति में बार और पलटवार भी जारी है। नहले पर दहला देने की तैयारी है। 4 के बदले 40, ये ऐलान है और इस ऐलान के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। पूरा फॉर्मूला फाइनल हो चुका है और इस फाइनल फॉर्मूले की घोषणा आज हो सकती है। देखिए, एनडीए के बैठक में पूरा फॉर्मूला जो है, कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो चुका है और इस पूरे फॉर्मूले को आज एनडीए के नेता घोषित कर देंगे। जनता को बता देंगे कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। देखिए, 11 बजे दिन में बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। इस बड़ी बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और तब बीजेपी एक एक सीटों पर उम्मीदवार को फाइनल करेगी। तो आज घोषणा ये होगी कि कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा और किन सीटों पर किस दल के कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, ये घोषणा में अभी देरी है, लेकिन वो भी 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा के मौजूदगी में एक एक सीट पर मंथन होगा। उस मंथन में जो फॉर्मूला निकलेगा वही आगे अनाउंस किया जाएगा। देखिए, मैंने जो कहा कि आज नहले पर दहला देने की तैयारी है, तो देखिए कल क्या हुआ था। जनता दल यूनाइटेड में भारी टूट हुई थी। कल पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को आरजेडी ने अपने पाले में शामिल कर लिया था। राहुल शर्मा को आरजेडी ने अपने पाले में शामिल कर लिया था। इसके साथ ही अजय कुशवाहा और चाणक्य प्रकाश रंजन, जो कि बांका के सांसद गिरधारी यादव के बेटे हैं, उनको आरजेडी ने शामिल कर लिया था अपने में और जदयू को बड़ा झटका दिया था। लेकिन इस झटके का जो नहले पर दहला है वो जनता दल यूनाइटेड जल्द देगी। जनता दल यूनाइटेड इस 4 नेताओं के बदले आरजेडी के और महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को अपने में शामिल कराने वाली है। और उस कड़ी में यदि देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड अपनी संख्या बढ़ा रही है और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार कल जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं। अरुण कुमार ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट से कहा है कि 2:30 बजे वो जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे। इस मौके पर संजय झा, ललन सिंह और उमेश कुशवाहा भी उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, कल जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद रहे अजय निषाद अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में लौट आए। कैप्टन जय प्रकाश नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद बीजेपी में शुरू से रहे हैं। बीच के दिनों में पिछले चुनाव में वो कांग्रेस में चले गए थे, तो आज उनकी घर वापसी हो गई है। कांग्रेस के आधे दर्जन और आरजेडी के आधे दर्जन विधायक और बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यानी कि एनडीए का कुनबा बड़ा होगा। आरजेडी ने जो घाव दिया है उसके उलट भाजपा और जनता दल यूनाइटेड उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हो। अब देखिए, इस तैयारी के बीच महागठबंधन की भी कुछ खबर जान लीजिए। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए ने तो फाइनल कर लिया, लेकिन महागठबंधन में पेच है और इसलिए महागठबंधन के साथी घटक दल जो हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी देने लगे हैं।
सबसे पहले इसकी शुरुआत आरजेडी ने ही की थी। अब उसके बाद कांग्रेस, वाम दल, सब के सब अपने प्रत्याशियों को फाइनल करते जा रहे हैं और उनको हरी झंडी देते जा रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के घोषणा के पहले भले ही इनकी फोटो नहीं आए, लेकिन इनको बता दिया जा रहा है कि आप इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, अपनी तैयारी कीजिए, नामांकन की तैयारी कीजिए। देखिए, 16 तारीख तक नामांकन होना है और ऐसे में प्रत्याशियों के पास समय कम है, गठबंधन में पेच है और इस पेच के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, घोषित नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही वो होगा तो घोषित हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अपने अपने प्रत्याशियों को पार्टियों ने हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। तो देखिए, बिहार की राजनीति में ये सब कुछ चल रहा है। बिहार की राजनीति में बगावत का खेल भी अब शुरू हो चुका है। बागी बनकर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं का घेराव, प्रदर्शन, उनके घरों पर लोगों का धारना, ये सब कुछ शुरू हो चुका है और ये अगले कुछ दिनों तक दिखाई देगा। अभी जनसुराज और आरजेडी के यहाँ जिनको ऐसा लग रहा है कि टिकट मेरा कट रहा है, वो धावा बोल रहे हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सभी दलों में ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में गर्मी है और आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन भी अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए जब बैठेगी तो आज ऐसा लगता है कि महागठबंधन भी इस मामले को सुलझा लेगी, क्योंकि आरजेडी ने भी लालू प्रसाद यादव को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि प्रत्याशियों पर फाइनल फैसला लालू प्रसाद यादव ले सकते हैं। उसी तरह से कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी आकर अपना पूरा समीकरण बना चुके हैं। तो देखना यह है कि आज और कल में क्या होता है, क्योंकि आगे तो उम्मीदवारों की राहें और मुश्किल हो जाएंगी। नामांकन करना है, उसकी तैयारी करना है। तो देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर खबर बताएंगे, हर खबरों से अवगत कराएंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।